हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त? आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ओवरऑल हम देखने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर सबसे पहले कपल नज़र आया मुझे। ठीक है, तो काफ़ी लविंग एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, हाँ, कपल एक नहीं है, 3 कपल हैं यहाँ पे। 1 2 और 3, 3 कपल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारे कपल्स को ये पर्सन देखते हैं। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसे इस पर्सन के आसपास इस समय ऐसी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन जो है, मतलब कई बार हम अपने गुरूर में रहते हैं ना, बहुत ईगोइस्टिक एनर्जी में रहते हैं। और आजकल तो आप देख रहे हो कैसे लोग एक दूसरे को बोलते हैं, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, लव अब कुछ नहीं होता है। इनके आसपास ऐसे कपल्स मौजूद हैं, ये बहुत ही लविंग कपल्स हैं, या फिर यूनिवर्स इनको शायद कुछ रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा है, या क्या, या इनका ईगो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इनकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनको चारों तरफ ना हैप्पी कपल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे कपल चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड, जो बहुत खुश हैं। तो जैसे आपकी एक सोच होती है ना कि अरे कहाँ शादी होती है, कहाँ अच्छी शादी होती है, आजकल तो सभी बर्बाद हैं। ठीक है, या फिर लविंग कपल्स है ही नहीं हैं। ठीक है, या फिर आपका ईगो एक तरीके से जुड़ा हुआ है, आप अपनी अलग ईगोइस्टिक एनर्जी में रहते हो। तो जैसे आसपास इतने सारे कपल्स हैं कि देखकर लगता है कि एक मैं ही अनलकी हूँ। देखो कितने सारे लोग खुश हैं। ठीक है, या फिर ये ईगो शैटर करने की कोशिश की जा रही है, या रियलाइज करवाने की कोशिश की जा रही है कि आप, आपकी लाइफ में भी कभी ये चीज़ें थी। यहाँ पर 4 नंबर निकल कर आया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर कनेक्शन अनस्टेबल हो, कुछ कुछ आपके गुणों पर भी निर्भर करते हैं। अगर आपके गुण थोड़े बेहतर होते तो शायद आप भी एक स्टेबल कनेक्शन में होते। ठीक है, आपको भी चीज़ें अच्छी मिली हुई थी। ठीक है, लेकिन आपने सब कुछ खुद से, मतलब अब चला नहीं पाओ तो ऑब्वियस सी बात है, अलग सी बात है। तो यहाँ पर 4 नंबर है, जैसे दिखाया जाता है कि देखो कितने स्टेबल कपल हैं इस दुनिया के अंदर, और हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, जिनके लेसन हैं वही अनस्टेबल हो रखे हैं, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्टेबल हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं। ठीक है, तो शायद ईगो ब्रेक करने की एनर्जी है, या जो भी है। मतलब आसपास जब इस तरीके के लोगों को देखोगे तो ईगो तो ब्रेक होगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर भी इस पर्सन को नज़र आता है कि, मतलब जैसे हो सकता है कई बार आपके मन में सामने वाले को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो, आपको सामने वाले को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हो, अंदर बहुत कुछ पड़ा हो, लेकिन जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो सामने वाला अंतर्यामी नहीं है। कई बार मैसेज निकल के आते हैं कि मैस्कुलिन्स में अक्सर ऐसी चीज़ें पाई गई हैं कि वो एक्सप्रेसिव कम होते हैं। जैसे फेमिनिन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, लेकिन मैस्कुलिन्स जो हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। मैस्कुलिन्स की एनर्जी ऐसी रहती है कि वो सारी चीज़ों को हाइड करते हैं। मैस्कुलिन्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते, यानी कि वो सारी चीज़ों को बोलते नहीं हैं। वो पता नहीं क्यों आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें समझें, आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि आपको फुल ऑन एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी सही समय पर सही बात बोलनी चाहिए और क्लैरिटी के साथ बोलनी चाहिए। भले ही कहते हैं ना कि सच बोलने का हुनर, मतलब सच बोलने का हिम्मत रखो, परिणाम जो भी हो, मतलब परिणाम जो भी हो, लेकिन आप कम से कम अपनी बात क्लैरिटी के साथ बोल दो। कल के दिन कोई इंसान ये तो ना बोले आपको उठकर कि तुमने बताया था क्या, तुमने क्लियर किया था क्या, तुमने तो नहीं कहा था ऐसा। आज तुम जो बोल रहे हो ये तुम उस समय भी तो बोल सकते थे जब तुम हमारी वो बातचीत हो रही थी, हमारा वो झगड़ा होता, उस वक्त नहीं तुमने ऐसी बातें करी, आज कर रहे हो, अब क्या फ़ायदा। तो आपको सही समय पर सही तरीके से अपनी बात खुलकर बोलने आनी चाहिए, ताकि सामने वाला जो है वो निर्णय थोड़ा क्लैरिटी के साथ ले सके। मतलब जो भी फैसला होने वाला है कनेक्शन में, वो फैसला थोड़ा तरीके से हो सके। अगर आप क्लैरिटी के साथ बोल देते हैं तो कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है।
ठीक है, हर चीज़ आप अपने मन के अंदर रखेंगे और फिर बोलेंगे, मन से बोलेंगे मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, लोग मुझे नहीं समझते। तो आप ऐसे मतलब देखो सबसे पहले तो ना ऑथेंटिक हो जाओ। मैंने ज़्यादातर जहाँ पर देखा है जिनके अंदर बहुत सारे शैडोज़ होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका एक रियल सेल्फ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। पर वो उस एनर्जी में नहीं होते, वो लोगों को खुश करने के लिए ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, तो वहाँ पर दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, ठीक है? ऐसी केस में लोग उन्हें समझ नहीं पाते। लोगों को जब आप वही दिखाओगे ना जो आप एक्चुअली में अंदर से हो, तो आपके लिए और दूसरों लोगों के लिए बहुत आसान होगा आपको समझना। लेकिन जब आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और होते हैं, या आप दूसरों को खुश करने के लिए काम करते हैं, वैलिडेशन के लिए, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपको इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही। इनफैक्ट आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैंने यहाँ पर फालतू में झूठी तारीफ कर दी, जबकि ये इंसान जो है वो सच बोलने लायक इंसान था, कि इसको बता देना चाहिए था कि ऐसे नहीं ऐसे है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अ, उन लोगों के सामने भी बोल पड़े जो अपने आप को ही कुछ समझते हैं। कहते हैं कि जो मूर्ख पुरुष या स्त्री होते हैं, या कहें कि जिनके अंदर मूर्खता बहुत अधिक होती है, उनको तो कितना भी समझाओ, वो आपकी बात को नहीं समझते हैं, ठीक है? तो उनको समझाना ना समझाना बराबर है। अपनी बात 1-2 बार रख दो, उसके बाद भी अगर कोई ना समझे तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट अपनी बात एक बार क्लैरिटी के साथ रखो तो सही। कम्युनिकेशन का ना बड़ा यहाँ पर गैप रहा है, बहुत बड़ा, ठीक है? अपनी बात को आप बता ही नहीं पाए कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। लोग बताते भी हैं ना, चिल्ला चीख के बताते हैं, गुस्से में बताते हैं। उसको भी बहुत वो तरीके से प्यार से सामने वाले को नहीं समझा पा रही कि देखो ऐसा है कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तुम बताओ क्या हो सकता है? क्योंकि मैं स्टे करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में यू नो मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊँ, ठीक है? मेरी लाइफ़ में मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, हमारे बीच में वो चीज़ नहीं हो पा रही है, नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं फ़ील हो रही है। तो अब इसके लिए क्या रास्ता निकल सकता है? क्या आप सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर? क्या मुझे चले जाना चाहिए आपकी लाइफ़ से, या फिर आप थोड़ा-सा मेरे साथ यू नो अ थोड़ा-सा मेरे को समझने का प्रयास कर सकते हो, क्या हम किसी से बात कर सकते हैं? इस तरीके से भी बात की जा सकती है, लेकिन लोग चीखते चिल्लाते हैं। आप कभी नोटिस करिएगा, वो ऐसे समझाएँगे, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, ठीक है? आपको नॉर्मल मैरिड कपल्स ऐसे ही दिखाई देंगे, तुम मेरे लिए ये नहीं करते हो, तुम्हारी फैमिली ऐसी है। तो यहाँ पर ना सामने वाले को भी जो एक होता है ना कि उसका भी एक अलग ही निकल के आता है, तो मतलब एक्सप्रेस भी करते हैं तो उसका जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो या फिर करते ही नहीं है, तो एक इंसान मुँह खोलेगा ही नहीं, उसे लगेगा कि मैंने मुँह खोला और बहस हो जाएगी, इसलिए चुप रहो। तो कुछ अगर इस तरीके का केस है, जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है, क्योंकि इस पर्सन की ऐसी सोच बन गई थी कि शादी-वादी तो सब बेकार है, सब फालतू की बातें हैं, कोई किसी के साथ नहीं रह सकता, सब धोखेबाज हैं, इस दुनिया के अंदर अच्छे लोगों का हमेशा फ़ायदा उठाया जाता है। ऐसी इस पर्सन ने अपनी धारणा बना ली, ऐसी सोच बना ली। अब जब आप ऐसा कॉन्शियस थॉट दोगे, तो ज़िंदगी में कभी शादी अच्छी नहीं टिकेगी, ठीक है? तो हमें हर चीज़ को ब्लेम नहीं करना। अब यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, इस पर्सन के आस-पास के कपल्स दिखा रहे हैं इनको, देखो ये तो कितने खुशहाल मैरिड कपल्स हैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे जैसे दोनों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जब आपके लेसन्स बनते हैं ना रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो यूनिवर्स आपको छोड़ता नहीं है, वो चाहता है कि आप रिलेशनशिप के लेसन्स जो हैं उन्हें लर्न करें और इस तरीके की सोच ना बनाएँ कि सब ऐसे होते हैं। आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, सब आपकी मर्ज़ी मुताबिक नहीं होते हैं, कि जैसे आपकी मर्ज़ी हो बिल्कुल वैसे ही हो, ठीक है? तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। अच्छा। अच्छा, मुझे आपके कनेक्शन में एक चीज़ और नज़र आती है कि मुझे लगता है दोनों ही पार्टनर शायद ऐसे हैं, एक इस तरफ है, एक उस तरफ। इससे दोनों को ही ऐसा लगता है कि मैं अपनी जगह एकदम सही हूँ, मैं अपनी जगह एकदम सही हूँ, यही चीज़ सही है। हम कई बार हम ये भी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि जैसे एक कई बार मैसेज निकल के आता है कि हम ही हमेशा सही हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। एंजल्स ही ऐसा मैसेज देते हैं, वो एक सरेंडर वाला जो डेक है, सरेंडर वाले डेक में एक मैसेज निकल के आता है अक्सर करके कि आप इस चीज़ को सरेंडर करें कि आप ही हमेशा सही हो सकते हैं। कभी-कभी आपका पर्सन भी सही है भई। आप भी हमेशा सही हो ऐसा नहीं, सिचुएशन की तरह सिचुएशन देखो पहले कैसी है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसकी बात ज़्यादा तरीके से निकल के आ रही है, किसकी बात ज़्यादा सही लग रही है, उस पर एक्शन होता है। हो सकता है आपकी बात भी सही हो सकता है सामने वाले की भी सही हो, लेकिन सिचुएशन पे किसकी ज़्यादा सही बैठ रही है, मतलब जो प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है उसमें किसकी बात ज़्यादा सही बैठ रही है,
ठीक है, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए किसकी ज़्यादा से उसी की मान लेनी चाहिए, ना कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरी मानो, मेरी मानो। तो इसमें भी ये कनेक्शन गया है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरी मानो, मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं समझते हो, तुम नहीं जानते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मतलब बहुत ज़्यादा कमियाँ निकालना या बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी, तो कुछ उस तरीके का मैसेज है यहाँ पे, राइट? हुँ। अभी तो इस पर्सन के आस-पास ऐसे-ऐसे लोग हैं, ठीक है? और इस पर्सन को जैसे मन होता है कि मतलब जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को समझा रहे हैं, ठीक है? बार-बार दिखा-दिखा के कि आपकी शायद सोच गलत हो सकती है यहाँ पर। देखो कितने लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो काफ़ी खुशहाल हैं, थोड़ा-सा खुशहाल रहने के लिए खुद को परिवर्तित करना भी आना चाहिए, ना कि सामने वाले से ही पूरा एक्सपेक्ट किया जाए, कि सामने वाले से ही पूरी माँग की जाए, ठीक है? कि आप सामने वाले से ही पूरा माँगते हो कि वही सब कुछ बदले, वही सब कुछ करे, ठीक है? थोड़ा-सा कोडिपेंडेंसी भी गलत चीज़ होती है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप 2 अलग तरीके के लोग भी हो, ठीक है? आप मतलब यहाँ पर ना एक चीज़ और है, यहाँ पर ईगो भी शायद इतनी हाई है जहाँ पर एक होता है कि अ, मतलब कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया वाली एक एनर्जी है होती है, आपने सुनी होगी, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर ये होता है कि अपना नुकसान कितना भी करा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ठीक है? मतलब अगर मेरे अंदर ईगो है, तो हो जाए मेरा जितना नुकसान बनता हो जाए, जितना बिगड़ता हो सो बिगड़ जाए, लेकिन मैं झुकूँगा नहीं, ठीक है? और ये अपनी ही अकड़ है, मतलब देखो ईगो बेसिकली यहाँ पर एक दिन कब शायद परसों-नरसों रीडिंग में निकल के आया था कि डिफरेंस क्या होता है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में। कई बार इंसान अपनी जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोल रहा है, वो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं एक्चुअली में उसका ईगो होता है, ठीक है? और ईगो हमेशा ये कहता है कि जब तुम मेरे सामने झुकोगे तभी मैं खुश होऊँगा। ईगो हमेशा झुकाने के बारे में सोचता है, वो हमेशा चाहता है कि मेरे सामने झुको, मेरी बात मानो तभी मैं सैटिस्फाई होऊँगा, अदरवाइज़ मैं सैटिस्फाई नहीं होऊँगा, अदरवाइज़ तुम बेकार इंसान हो, मुझे अच्छा इंसान नहीं मिला। तो ईगो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे मैंने बताया था, ईगो हमेशा आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? और सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पर ये होती है जब कि आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर के थक गए और आपको ऐसा लगा कि अब तो मेरी फ़ज़ीयत ही हो चुकी है पूरी तरीके से, अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता और उसके लिए आपने स्टैंड ले लिया, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा है कि इंसान जो एफर्ट लगाने वाला इंसान होगा, वो पूरी एफर्ट लगाने के बाद इस एनर्जी में आता है कि ठीक है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो वाला व्यक्ति हर बार ये चाहेगा कि मेरे सामने झुको, झुको। एक बार भी आप उसकी बात नहीं मानोगे तो उसी वक़्त उससे झगड़ा हो जाएगा। आप 50 बार उसके लिए अच्छा करोगे लेकिन एक बार नहीं करोगे, तो वो 50 बार ये भूल जाएगा कि इसने मेरे लिए अच्छा किया था। वो एक बार ही याद रखेगा कि इसने मेरे लिए एक बार नहीं किया और उसी को गाता रहेगा कि इसने मेरे लिए नहीं किया और वो होता है ईगो। आप भूल गए वो 50 बार जो सामने वाले ने आपके लिए किया था, ठीक है? मतलब सामने वाला एक तरीके से आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए अवेलेबल रहे, तो ये गलत चीज़ होती है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होती है और फिर बाद में आप बोलो कि अरे पार्टनर तो ऐसे होते हैं, लड़कियाँ तो ऐसे होती हैं, लड़के तो ऐसे होते हैं, ये तो सब बेकार होते हैं, शादियाँ तो टिकती नहीं हैं, आजकल लोग इसके लिए शादी करते हैं, तो सोच खराब कर लेना। फिर सोच खराब कर लोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है? कहीं-कहीं पे खुद पर थोड़ा ध्यान देना या खुद को भी थोड़ा एनालाइज़ करना इम्पोर्टेंट होता है कि कहीं मैं ओवर तो नहीं हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ में। अगर हूँ तो शायद मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मैं बैलेंस भी हो सकता हूँ। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि किसी इंसान को ये समझाने का कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है आपके साथ रह के। उसका एक तरीका भी है कि देखो मुझे आपके साथ बिल्कुल मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है समझ में। तो इस सिचुएशन के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्या मुझे निकल जाना चाहिए या आप मुझे अंडरस्टैंड करते हो, आप बचाना चाहते हो कनेक्शन? क्योंकि मैं ऑनेस्टली आपके साथ रहना चाहती हूँ, रहना चाहता हूँ, बट मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दह चीज़ हो रही है। आप इस तरह से भी बात करते लेकिन आप देखना टोन अलग ही होगा इंसान का, वो इस तरीके से नहीं बोल पाएगा, ठीक है? क्योंकि खुद पर भी इंसान का नहीं कंट्रोल होता है, सो बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोग कर लेते हैं, जो कर लेते हैं वो जो समझा सकते हैं और समझ सकते हैं, उनके लिए ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके के मैसेजेज़ हैं यहाँ पे। एक तो पता है यहाँ पर कॉम्पिटिशन की भी वाइब है। अब आप अपने पार्टनर के साथ कॉम्पिटिशन करो, फाइट करो, जेलसी रखो, ठीक है? तो फिर आपको तो ऐसा लगेगा ही कि भई आपका पार्टनर बेस्ट पार्टनर नहीं है क्योंकि आप उसी के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, आप उसी को नीचा दिखाना चाह रहे हो, उसी को आप ईगो शो कर रहे हैं, उसी से आप कॉम्पिटिशन, जेलसी रख रहे हो, उसी से आप आगे निकल जाना चाहते हो। कपल का मतलब क्या हुआ कि मैं और तुम साथ-साथ 1+1 2 नहीं 1+1 11 हो रहे हैं आप, ठीक है? पावर इतनी बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है?
ठीक है? यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सामने वाले से कॉम्पिटिशन, अपने पार्टनर से कॉम्पिटिशन नहीं करना है, उसका साथ लेना है, ताकि आप दोनों मिलकर दुनिया में कुछ क्रिएट कर पाओ। ठीक है? तो कुछ गलत थी यहाँ पर चीज़ें, आप अपनी पर्सन के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हो, उसे ही आप शो करना चाह रहे हो। ये आजकल क्या है, ये वाली जो चीज़ निकल के आती है, ये इसमें भी आती है कि फैमिली भी कहती है कि तुम्हें जो मिला है पार्टनर, मतलब जैसे शादी हो जाती है ना, तो मैरिज में बोला जाता है कि ये लड़की शायद तुम्हारे लेवल की नहीं है, ये लड़का तुम्हारे उतने लेवल का नहीं है। लव मैरिज में तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे लोग बाग, अरेंज में भी बोलते हैं। ठीक है? और लव मैरिज पहले से ही होती है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन, अगर दोनों सपोर्ट में नहीं है एक दूसरे के, तो कंपटीशन की वाइब होती है। ठीक है? तो बड़ा यहाँ पर मतलब इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की रही है कि इमेच्योर, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि जब आप मिले इस पर्सन से तो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी हाई थी दोनों की ही, या फिर शायद इस पर्सन की। ठीक है? जो सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आई। ओके। हम्म। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है लवर्स, वाओ। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको एक बात बताऊँ, इस पर्सन की लाइफ के अंदर ना, आप मतलब जैसे मैंने आपको जो रीडिंग में बताया, इस कनेक्शन से इस पर्सन को बहुत सारी लर्निंग करनी थी। ठीक है? ये कनेक्शन कुछ ऐसा कनेक्शन है कि इस कनेक्शन में इस पर्सन को इनके ईगो से डील करना था। मतलब इस पर्सन की लाइफ में ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये कनेक्शन इस पर्सन का ईगो ब्रेक करेगा। आपका जो कनेक्शन है वो इस पर्सन को ये सिखाने वाला था कि ईगो से ऊपर आपकी फीलिंग्स होती हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं चूज़ करोगे और ईगो को चूज़ करोगे तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते। यहाँ पर रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि पर्सन के आसपास ऐसे कपल्स हैं। ठीक है? अगर इनका ईगो ये रहा है बहुत ज़्यादा कि लोग तो अच्छे नहीं होते हैं, या फिर एक सोच होती है ना, लड़कियां तो धोखा देती हैं, लड़के तो धोखा देते हैं, गंदी सी सोच होती है। आप कपल हो, आप रिलेशनशिप में हो, फिर भी कंपटीशन कर रहे हो। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर रही बहुत सारी फीलिंग्स, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा, जब मतलब होता है ना कि एक डिसीजन लेना है या कुछ भी करना है, तो इस पर्सन ने हमेशा वो सोच होती है ना, एक जो सोच होती है, जो आपके अंदर डार्कनेस होती है, तो आप अपने शैडो पर ही आ रहे हो बार बार। आप शैडो के साथ ही डील कर रहे हो, आप शैडो को आप हील नहीं कर पा रहे हो। आपको वो जो आपके अंदर डार्कनेस है वो मजबूर कर रही है आपको ये सोचने पर कि आपका पार्टनर भी शायद एक नॉर्मल पार्टनर है, या फिर इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है, या फिर मतलब पता नहीं, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं। अगर एक एक कपल मतलब एक अच्छी जगह नहीं चल पाया कनेक्शन, तो दूसरी जगह चल जाएगा। जबकि जब ये पर्सन आपसे जुड़े, तब बबल फेज में इस पर्सन को आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स आ चुकी थी ऑलरेडी। लेकिन जब तक आपका ईगो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि आप फील करते हो, ठीक है, आप बार बार ये सोचने पर मजबूर हो रहे कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है, या फिर जो भी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई चीज़ें निकल कर आ रही थी। ठीक है? तो इस पर्सन ने, मतलब यूनिवर्स ने भी जैसे इस पर्सन की ईगो के मुताबिक जितने काम हो सकते थे, ठीक है, उनको वो करने दिए। लेकिन अंत में पर्सन कहते हैं ना कि ईगो ब्रेक हो जाती है आपकी, जब आप अपनी जगह, मतलब बहुत सारे लोगों को देखते हो कि आज मैं भी इस जगह पर हो सकता था या हो सकती थी, और खुश हो सकता था या हो सकती थी, पर आज मैं नहीं हूँ जगह पर खुश। तब आपकी ऑटोमेटिक जो है वो ईगो ब्रेक हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि आपके पर्सन का ईगो ब्रेक करने का यूनिवर्स यहाँ पर जैसे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है? कभी कभी यूनिवर्स आपको इस तरीके कनेक्शन दे देते हैं जहाँ पर आप कनेक्शन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हो, लेकिन आपकी वो सोच को चैलेंज कर रहा है, आपकी डार्कनेस को वो कनेक्शन चैलेंज कर रहा है, वो आपको कनेक्शन चैलेंज कर रहा है कि आप अपने ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ को चूज़ करें। अब यहाँ पर इंसान के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कनेक्शन में उस इंसान को चूज़ करे, वो या फिर वो अपनी जो भी दकियानूसी सोच है, या फिर जो भी धारणा उसने बना रखी है उनको चूज़ करे। ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कनेक्शन में इंसान का दिमाग बिल्कुल आप पर ही रहता है। अगर कोई ये पर्सन को मतलब अच्छे तरीके से जानता होगा ना, तो उसको पता होगा कि इस इंसान के मन से नहीं निकलते हो आप। लेकिन वो गुरूर उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देता, वो उसका ईगो ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देता आपके सामने या औरों के सामने। हर बार वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है?
और शायद ये चाहता है कि उसके मन मुताबिक जब चीज़ें होंगी तब वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है? तो एक्सप्रेस करने की भी एनर्जी नहीं थी यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, जैसे मैंने बताया था कि शायद किंग ऑफ कप्स, मैंने 9 ऑफ कप्स भी बोला कि आपके पर्सन एक्सप्रेस भी नहीं करते। हो सकता है इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हो, लेकिन अब सामने वाला अंतर्यामी नहीं है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझ ले। हाँ, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए और आप हर चीज़ अपने ईगो के पीछे नहीं छुपा सकते। आप अपनी हर चीज़ ईगो के अंदर नहीं रख सकते कि ईगो ऊपर से आप रख लें और पीछे सारी चीज़ों को छुपा लें। आप जो दिखाओगे इंसान उसी पर आपको समझने का प्रयास करेगा, ठीक है? ईगो होती है तभी तो कॉम्पिटिशन और जेलसी होती है। ईगो नहीं होगी तो ना कॉम्पिटिशन होगा, ना जेलसी होगी, ठीक है? जेलसी कब होती है? जब ईगो होती है। इंसान को चोट पड़ती है कि तुम मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हो, तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो। सो जैसा मुझे यहाँ पर रीडिंग में नज़र आया है, एक तो हेरोफेंट की एनर्जी लवर्स के साथ, ये पर्सन मैरिज देखते हैं आपके साथ, ठीक है? या फिर आपकी ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिज हो चुकी है तो, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को जैसे आपकी वर्थ को रियलाइज़ करने में थोड़ा समय लगा, या फिर अपने ईगो के पीछे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगा कि एक्चुअली में इनकी फीलिंग्स, रियल फीलिंग, जेन्युइन फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर सेपरेशन जो क्रिएट हुआ है ना, वो आपकी वर्थ को रियलाइज़ करवाने के लिए ही हुआ है कि सामने वाले के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ है आपके लिए, बट वो जब तक आप सामने हो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो बार-बार उन चीज़ों को छुपाने का कोशिश कर रहा है, या बार-बार वो अपने ईगो को चूज़ कर ले रहा है। अपनी लाइफ में कंपटीशन, जेलसी को चूज़ कर रहा है, बट आपको नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ा डिफ़िकल्ट कनेक्शन इस पर्सन को मिला, ताकि ये पर्सन वर्थ को रियलाइज़ कर सकें आपकी। क्यों आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं करते? क्यों ये अपनी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करते? क्यों अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके हमेशा ईगो को चूज़ करते हैं? ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी बनी होगी इस कनेक्शन में, बट मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि फाइनली इस पर्सन को धीरे-धीरे करके यूनिवर्स रियलाइज़ करवाएँ। ईगो तो ब्रेक होगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कनेक्शन में ईगो जो है वो भी बहुत ज़्यादा काम ख़राब करती है, तो ईगो सबसे पहले ब्रेक करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि हुआ है। ओके, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं आजकल रीडिंग में, तो ऐसा नज़र आता है कि लोगों को दिखाया जा रहा है कि आप अपने ईगो के पीछे अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। या तो आप अपनी फीलिंग्स को चूज़ करें, या आप अपने ईगो को चूज़ करें। अगर आप ईगो को चूज़ कर रहे हैं तो उसी के साथ ज़िंदगी भर रहें, आप फीलिंग्स के बारे में आप सोचना छोड़ दें। और अगर आप फीलिंग्स को चूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो फिर ईगो छोड़ दें। ओके, ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।